ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, तुम यहाँ याद में रखकर अपने पाप को दग्ध करने के लिए आए हो। यहाँ पर जब याद करते हैं चारों तरफ से बुद्धि योग हटाकर, तो उससे हमारे पाप खत्म होते हैं। इसीलिए बुद्धि योग निष्फल ना जाए। बुद्धि का योग यहाँ पर भी बैठकर अगर इधर उधर मन बुद्धि भटका रहे हैं तो बुद्धि क्या होता है, भटकने से निष्फल हो जाएगा। जो बैठना भी हो जाएगा वो भी निष्फल हो जाएगा। तो इस पर पूरा ध्यान रखना है, इस बात पर पूरा ध्यान कि जब बाबा के घर आते हैं बाबा के पास योग लगाएं, बाबा से योग लगाएं और ज्ञान युक्त होकर योग लगाएं, तो पाप दग्ध होगा। इधर उधर बुद्धि जाने से फिर समय बर्बाद होगा। प्रश्न आज का, कौन सा सूक्ष्म विकार भी अंत में मुसीबत खड़ी कर देता है? सूक्ष्म विकार भी मुसीबत खड़ी कर देता है। उत्तर है, अगर सूक्ष्म में भी लालच का विकार है, हबच, और चाहिए मतलब संतुष्टता ही नहीं है। जितना मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहेंगे तब तो और बढ़ेगा ना। तो संतुष्टता ही नहीं, हबच है। कोई चीज हबच के कारण इकट्ठी करके अपने पास जमा करके रख लेते हैं तो वही अंत में मुसीबत के रूप में याद आती है। इतना ले लिया। अभी देखिए, एक माता थी, वो बीमार पड़ी, बहुत सारा सूट सिला के रखी थी, पंजाबी थी, और जब मरने वाली थी तो उसको याद आ रहा था अपना सूट, कितना सारा सिला के रखे, हम पहने भी नहीं, मर जाएंगे तो क्या होगा। तो हबच है ना। ये बाबा कहता है ये सब गंदा आदत है रखने का। जो है जितना है, दादियाँ क्या करती थी, 2-3 कपड़ा काफ़ी है, उससे ज़्यादा नहीं रखती थी, क्योंकि उन लोगों का तो वाइट ही रहता था। तो चलो 2 4 5 रख लो, और लेकिन हबच नहीं होना चाहिए, और ले लें और ले लें, खर्चा ज़्यादा नहीं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे अपने पास कुछ भी ना रखो, कुछ भी ज़्यादा नहीं लेना करना। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, क्या करेंगे दिखावा करके, क्या करना है। तुम्हें सब संकल्पों को भी समेट कर बाप की याद में रहने की आदत डालनी है। बाबा कहता चारों तरफ से बुद्धि योग हटाकर केवल बाप को याद करने की आदत डालनी है। तो इसीलिए देही अभिमानी बनने का प्रैक्टिस करो, बार बार देही अभिमानी, कोई चीज़ का लालच नहीं, कोई चीज़ का हबच नहीं। बाबा कहता केवल बाबा को याद करो, देही अभिमानी बनो, ताकि अंतिम में वो सामान याद ना आए। ओम शांति। बच्चों को रोज रोज याद दिलाते हैं बाबा, देही अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो, क्योंकि बुद्धि इधर उधर चली ही जाती है, बुद्धि भटक ही जाती है। अज्ञान काल में भी कथा वार्ता सुनते हैं तो बुद्धि बार भटकती है। अगर कथा सुनने जा रहे हैं तो अगर टेंशन में गए हैं तो बार बार घर याद आता है, घर में हुआ टेंशन याद आता है, तो बुद्धि भटका ना। तो यहाँ भी भटकती है, यहाँ भी याद आता है, घर परिवार टेंशन सब याद आता है। इसीलिए बाबा रोज रोज कहते हैं देही अभिमानी बनो। कितनी बार आया देही अभिमानी, गिनेंगे बाबा कितनी बार, दूसरा बार ये अभी चला दिया, देही अभिमानी बनो। वह तो कहेंगे हम जो सुनाते हैं उस पर ध्यान दो और धारण करो। बाबा तो यही बोलेंगे कि हम जो भी सुनाते हैं उसको सुनो, अच्छा से धारण करो। शास्त्र जो सुनाते हैं वह वचन ध्यान में रखो, ध्यान पर रखो। यहाँ तो बाप आत्माओं को समझाती हैं, तुम स्टूडेंट देही अभिमानी होकर बैठो। कितनी बार आया? 3 बार हुआ। देही अभिमानी होकर बैठना है। शिव बाबा आते हैं पढ़ाने के लिए। ऐसा कोई कॉलेज नहीं होगा जहाँ समझेंगे शिव बाबा पढ़ाने आते हैं। ऐसा स्कूल होना ही चाहिए पुरुषोत्तम संगम युग में। ऐसा स्कूल कब होता है? जब पुरुषोत्तम संगम युग आता है, तब भगवान आते हैं पढ़ाने। स्टूडेंट बैठे हैं और यह भी समझते हैं कि परम पिता परमात्मा आए हैं हमको पढ़ाने के लिए। शिव बाबा आते हैं हमको पढ़ाने। पहली पहली बात समझाते हैं कि बच्चे तुमको पावन बनना है तो माँ मेकम याद करो, मुझे एक को याद करो, अनेकों को याद नहीं करना है, माँ मेकम याद करना। परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती है और अनेकों की याद में भटका देती है, अनेकों की याद में भटकाती है। इसीलिए बाप खबरदार करते हैं, कोई को समझाना है तो पहली पहली मुख्य बात समझाओ कि भगवान कौन है। कौन है भगवान? भगवान जो पतित पावन दुख हरता सुख करता है, वह कहाँ है? उनको याद तो सभी करते हैं लेकिन है कहाँ, वो कौन है? तो कोई किसका नाम लेंगे, कोई फिक्स नाम कोई नहीं लेते। हिंदू में ही भटकाव है।
तो बाबा कहता है भक्ति मार्ग में भी दुख हरता सुख करता के रूप में याद करते हैं, लेकिन कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, ये नॉलेज किसी को नहीं है। जो जब कोई आफत आती है तो कहते भगवान रहम करो, तो है कौन भगवान जो आप पर रहम करेगा? किसको बचाना होता है तो भी कहते हे भगवान इसको बचा लो, ओ गॉड हमको दुख से छुड़ा दो। दुख तो सभी को है, ये तो पक्का मालूम है सबको कि दुख तो सबको ही है। कितना भी कोई बोल दे कि हम दुखी नहीं है, लेकिन दुखी सभी हैं, पक्का मालूम है। सत्युग को सुख धाम कहा जाता है, कलयुग को दुख धाम कहा जाता है, यह बच्चे जानते हैं। फिर भी माया भुला देती, इतना दुख होने के बावजूद भगवान को याद करना माया भुला देती है। यह याद में बिठाने की रस्म भी ड्रामा में है। ड्रामा में इसलिए याद में बैठाया जाता ताकि मन को आदत पड़ जाए कि बाबा को याद करो, क्योंकि बहुत है जो सारा दिन याद करते ही नहीं, एक मिनट भी याद नहीं करते, फिर याद दिलाने के लिए यहाँ बैठाया जाता है योग में। इसलिए मुरली के पहले भी योग और मुरली के बाद भी योग बाबा जरूर रखता है ताकि मन बुद्धि एकाग्र हो सके। याद करने की युक्ति बाबा बतलाते हैं तो पक्का हो जाए। बाप की याद से ही हमको सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान बनने की बाप ने फर्स्ट क्लास रियल युक्ति बताई है। पतित पावन एक ही है, वह आकर युक्ति बताते हैं। यहाँ तुम बच्चे शांति में बैठते हो जबकि बाप के साथ योग है। क्या युक्ति बताते हैं कि एकदम साइलेंस में आ जाओ और साइलेंस में एक को याद करो, एक पिता को याद करो। अगर बुद्धि का योग यहाँ वहाँ गया तो शांति भी नहीं होगी, शांत भी नहीं रख सकेंगे, क्योंकि बुद्धि आपको टेंशन देगा, इधर का बात याद दिलाएगा, उधर का बात याद दिलाएगा, गोया अशांत कर देगा, अशांत कर देगा। जितना समय यहाँ वहाँ बुद्धि योग गया वह निष्फल हो गया, आपका बैठना भी कोई फायदा नहीं। बाबा क्लियर करा गए, यहाँ बैठे हैं परिवार, कोई टेंशन का बात बीता हुआ कल याद आ रहा है तो यहाँ बैठना भी निष्फल है, कोई फायदा नहीं, आप घंटों बैठ जाइए, क्योंकि इससे पाप तो कटेगा नहीं। दुनिया ये नहीं जानती, दुनिया तो बोलेगी अरे घंटों बैठा हुआ है, बोलते हैं ना बहुत बच्चा, हम दो घंटा बैठ जाते, तीन घंटा, लेकिन मन बुद्धि भटक रहा, उस पर अटेंशन ही नहीं। तो जानती है दुनिया, ये नहीं जानती पाप कैसे करती है। यह बड़ी महीन बातें हैं। बाप ने कहा है मेरी याद में बैठो, तब जब तक याद की तीर जुटी हुई हो तब समय सफलता की ओर जाता है। बाबा कहता अगर तुम यहाँ बैठे हो और तुम्हारा बुद्धि योग बाप की ओर लगा हुआ है तब कहेंगे तुम्हारा समय सफल हो रहा है। जरा भी अगर बुद्धि इधर उधर गई तो वो टाइम वेस्ट कहा जाएगा। क्लियर है? अब बोलेंगे कि हम बहुत समय योग किए तो योग लगेगा उसमें, नहीं, अगर बुद्धि योग भटका तो कोई फायदा नहीं, निष्फल हो गया वो बैठना। बाप का डायरेक्शन है ना, बच्चे मुझे याद करो, अगर याद नहीं किया तो सारा समय निष्फल हो गया, ना आप काम किए ना योग किए, तो फिर निष्फल हो गया। इससे क्या होगा, तुम जल्दी सतो प्रधान नहीं बनोगे तो फिर आदत भी पड़ जाएगी इधर उधर बुद्धि भटकाने की, तो यह होता रहेगा। आत्मा जब इस जन्म के पाप को जानती है तो योग में बैठना चाहिए ना, इस जन्म का तो पाप जान रहे हैं कि क्या मिल रहा है। तो भल कोई कहते हैं हमको याद नहीं है, परंतु बाबा कहते हैं 3-4 वर्ष से लेकर सब बातें याद रहती है। बच्चे बोलते हैं ना बाबा नहीं याद आता है क्या क्या हम पाप किए, लेकिन ऐसा नहीं है। हम किसी को मारते हैं, किसी को गाली देते हैं, किसी का निंदा स्तुति करते हैं, सब याद रहता है कि हम क्या किए हैं। इस जन्म का तो खास कर याद नहीं रहता है किसी को, सबको याद रहता है। तो शुरू में इतने पाप नहीं होते हैं जितने बाद में होने लगते हैं। शुरुआत में इतना होता था जब मतलब कुमारे थे या तो बच्चे थे तो इतना नहीं, जैसे जैसे उम्र बढ़ता गया पाप का भी उम्र बढ़ता गया और ज़्यादा होने लगा, क्वांटिटी बढ़ता गया पाप का। दिन प्रतिदिन क्रिमिनलाई होती जाती है। त्रेता में 2 कला कम होती है, चंद्रमा की 2 कला कम, कितने कम होती है, 2 कला कितने में कम होती है, धीरे धीरे कम होती है ना। फिर 16 कला संपूर्ण चंद्रमा को ही कहा जाता है, सूर्य को नहीं कहेंगे 16 कला संपूर्ण, वो तो सागर है, वो तो सूर्य है, कला चंद्रमा के लिए कहते हैं। तो यहाँ पर कला किसका कम बेसी होता है, ब्रह्मा बाबा का, और ब्रह्मा बाबा के साथ साथ हम बच्चों का भी होता है। सूर्य को ये सब नहीं होता है, चंद्रमा की है। 1 मास की बात होती है, 1 मास में 15 दिन बढ़ता है तो 15 दिन घटता है। या फिर कल्प की बात है यहाँ पर कि आधा कल्प हम लोग सुख में रहते हैं, आधा कल्प दुख में रहते हैं।
तो दिन प्रतिदिन नीचे उतरते चले जाते हो, फिर याद की यात्रा से ऊपर चढ़ जाते हो। फिर तो दरकार नहीं जो हम याद करें और ऊपर चढ़ें, फिर दरकार नहीं। सतयुग में पहुंच जाने के बाद कोई दरकार नहीं कि भगवान को याद करें या और ऊपर जाए, उससे ऊपर कुछ होता ही नहीं। छत पे चढ़ने के बाद छत के ऊपर कोई है ही नहीं, तो फिर और ऊपर कैसे चढ़े? सतयुग के बाद फिर उतरना होता है। सतयुग में भी याद करें तो नीचे उतरे ही नहीं, अगर याद करेंगे तो नीचे उतरेंगे ही नहीं ड्रामा अनुसार, लेकिन उतरना ही है। तो याद नहीं कर सकते, वहां पर उतरना भी जरूर है। फिर याद करने का उपाय बाप ही आकर बतलाते हैं, क्योंकि ऊपर जाना ये ड्रामा बना हुआ है। ऊपर और नीचे आने का, छत पे चढ़ते फिर नीचे आते हैं। संगम पर ही बाप ये सिखलाते हैं। अब चढ़ती कला शुरू हो जाती है, संगम पर आते हैं तो हमारी चढ़ती कला शुरू हो जाती है। हमको फिर अपने सुखधाम जाना है। बाप कहते अब सुखधाम में जाना है तो मुझे याद करो, याद से तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। इसलिए बाबा बोलता है हर जगह याद करने का युक्ति रचना है। युगल को देख रहे हैं, बाबा आप मेरे पति है, याद आ गया। बाबा बेटे को देख रहे हैं, बाबा आप मेरा बेटा है, तो याद आ गया। फिर आत्मा के साथ हिसाब किताब नहीं बनाएंगे जब याद कर लेंगे बाबा को कि नहीं गलत व्यवहार नहीं करना है, गलत सोचना नहीं है, मुंह जाल नहीं फैलाना है। तो इस तरह से आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। तुम दुनिया से निराले हो। क्यों निराले हैं? क्योंकि हम लोगों का चाल चलन व्यवहार सब भिन्न हो गया उन लोगों से। तो बैकुंठ दुनिया से बिल्कुल न्यारा है ना, बैकुंठ दुनिया से न्यारा है। जब तुम न्यारे बन जाते हो तो तुम्हारे लिए जो बैकुंठ बनता है वो भी न्यारा है। बैकुंठ था लेकिन अब नहीं है। कल्प की आयु लंबी कर देने के कारण भूल गए हैं। अभी तुम बच्चों को तो बैकुंठ बहुत नज़दीक दिखाई देता, अब दिखाई देता है ना कि गए बैकुंठ। बाकी अब थोड़ा सा टाइम है। याद की यात्रा में कमी नहीं करो, कभी भी कमी नहीं करो। इसीलिए समझते अभी टाइम है, अगर कमी कर देते तो सोचते अरे टाइम है ना अभी कर लेंगे याद। अब बाबा कहता है कमी मत करो याद करने में। याद की यात्रा जितनी होनी चाहिए उतनी लेकिन नहीं होती है, इधर उधर की बातें याद आ जाती है। तुम पैगाम पहुंचाते हो ड्रामा प्लान अनुसार, कोई को पैगाम नहीं देते, गोया सेवा नहीं करते, तो क्या है ऐसे बच्चों को भाग्य जमा होगा, बस ऐश मौज में रह रहे, कोई सेवा नहीं। तो बाबा कहता है कि ऐसा कोई फायदा नहीं। सारी दुनिया में पैगाम तो पहुंचाना है कि बाप कहते माँ मेकम याद करो। गीता पढ़ने वाले जानते हैं एक ही गीता शास्त्र है जिसमें यह महावाक्य है, परंतु उसमें श्री कृष्ण ने भगवानुवाच लिख दिया है। तो याद किसको करेंगे? फिर देहधारी को याद करने लग जाते हैं, और देहधारी को याद करना माना सब कुछ झूठा हो गया। तो भर शिव की भक्ति करते हैं परंतु यथार्थ ज्ञान नहीं जो श्रीमत पर चले। इसीलिए ज्ञान सही नहीं रहने के कारण हम फिर उनकी श्रीमत पर नहीं चल पाते हैं। तो इस समय तुमको मिलती है ईश्वरीय मत, इसके पहले थी मानव मत। दोनों में रात दिन का फर्क है, रात दिन का फर्क है। अगर मानव मत मिलता है तो बाबा कहता है रात दिन का फर्क हो गया। मानव मत कहती ईश्वर सर्वव्यापी है, और भगवान कहते हैं कि मैं परम धाम निवासी हूँ। ईश्वर की मत कहता है कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। बाप कहते मैं आता हूँ स्वर्ग की स्थापना करने, तो जरूर ये नर्क है तभी तो स्थापना करूँगा ना। घर टूटा हुआ है, खराब खंडहर है, उसको तोड़ कर ना बनाया जाता है। तो यहाँ 5 विकार सबके अंदर प्रवेश किए हुए, विकारी दुनिया है तब मैं आता हूँ। जब सारी दुनिया विकारी है, विकार से आपकी शक्तियाँ सारी खत्म हो जाती हैं, और जब खत्म हो जाती है तो आज बोलते ना वो खराब है, वो खराब नहीं है, उसका उसका सारा शक्ति लोप हो चुका है। और इसीलिए छोटी छोटी बातों में वो डिस्टर्ब, अंदर से उसको आवाज आता है कि ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन वो उसके अंदर वो ताकत ही नहीं जो अपने आप को कंट्रोल कर सके। मन बुद्धि बेचैन कर दे रहा, मन को खाना नहीं मिलता है तो बेचैन तो होगा ना। तो मैं आता हूँ तब जब निर्विकारी बनाना होता है। जो ईश्वर के बच्चे बने हैं उनके पास तो विकार हो ही नहीं सकता। जो भगवान के बच्चे, बाबा कितना गारंटी करता है कि नहीं हो सकता है, लेकिन अगर है तो हम बाबा के महावाक्यों को क्या कर देंगे? झूठा कर देंगे। इसलिए झूठा नहीं बनाना बाबा को। रावण का चित्र 10 शीश वाला दिखाते हैं। कभी कोई कह ना सके कि रावण की सृष्टि निर्विकारी है, बोलेगा कोई कि रावण, और बोलते भ्रष्टाचार है यहाँ,
तो कैसे निर्विकारी होगा। तुम जानते हो अभी रावण राज्य है, सभी में 5 विकार हैं। सतयुग में राम राज्य होगा, वहाँ कोई विकार नहीं। इस समय मनुष्य कितने दुखी हो गए हैं, शरीर को कितने दुख लगते रहते, बीमारी आता है ना, पता ही नहीं चलेगा, अचानक ऐसा बीमारी आ गया, खूब रोते पीटते रहो, शरीर वही अचानक कैसा हो जाता है शरीर। तो यह दुख धाम है। सुख धाम में शारीरिक दुख भी नहीं होता है। यहाँ तो देखो कितना हॉस्पिटल भरा हुआ है, क्यों भरा हुआ है, बीमार भरा हुआ है तो हॉस्पिटल भी बढ़ाना पड़े। इसको स्वर्ग कहना एक बहुत बड़ी भूल होगी। यहाँ तो जगह जगह नर्क दिख रहा है। यहाँ नर्क, जब हॉस्पिटल जाते तो नर्क है, जहाँ जेल जाते हैं तो नर्क है। कुंभ का मेला क्यों जा रहे हैं, नर्कवासी जा रहे हैं पावन बनने के लिए। तो समझ कर औरों को समझाओ। वह पढ़ाई कोई समझाने के लिए नहीं, बस केवल कनरस है, शास्त्रों का ज्ञान। इम्तिहान पास किया और नौकरी पे चढ़ गया, और जो एग्जाम देते हैं वो उसमें कोई जीवन जीने की कला नहीं है। वो पढ़े नौकरी किए लेकिन और ही भ्रष्टाचार में गिर जा रहे हैं। तो यहाँ तो तुमको पैगाम सबको देना है, सिर्फ एक बाप थोड़ा ही देगा। जो बहुत होशियार है उनको ही टीचर कहा जाएगा। अगर आप पैगाम नहीं दे पा रहे हैं यानी कि आप होशियार नहीं हैं, आप टीचर नहीं हैं। तो बाबा कहता है यार टीचर बनो। कम होशियार है उनको स्टूडेंट कहा जाता है। क्या है हम बाबा के सामने स्टूडेंट हैं, और जब ज्ञान पैगाम देते हैं तब हम टीचर हैं। तुमको सबको पैगाम देना है, पूछना है भगवान को जानते हो। हम लोग जान रहे हैं तो पूछना चाहते हैं। तो वह तो बाप है ना सबका। तो बताओ कौन है बाप, जिसके लिए कहते हैं परम पिता। तो मूल बात है बाप का परिचय देना, क्योंकि कोई नहीं जानता है। यहाँ ऊंची से ऊंचा बाप है, सारे विश्व को पावन बनाने वाला है। सारा विश्व पावन था जिसमें भारत ही था केवल, और कोई धर्म वाला कह ना सके कि हम नई दुनिया में आए हैं। हम नई दुनिया में आए हैं, वह तो समझते हैं कि हमारे से आगे कोई होकर गए हैं। क्राइस्ट भी जरूर कोई में आएगा। देखिए बाबा क्लियर कर रहा है, क्राइस्ट की आत्मा कोई के शरीर में आएगा। तो किसके शरीर में आएगा, जो देवी देवता कुल की आत्मा है ना, वही ना द्वापर में आएंगी। अब विकारी जो जो द्वापर की आत्मा वो तो बाद में आएगी। तो जब सबसे पहले जैसे क्राइस्ट धर्म का है, तो जब तक क्राइस्ट नहीं आएगा तब तक दूसरी उनके कुल की कैसे आएगी आत्मा। यानी कि क्राइस्ट आने के बाद सब आत्माएं आएंगी। और यहाँ बाबा लिख रहा है क्राइस्ट की आत्मा किसी के तन में आएगी, तुरंत गर्भ में प्रवेश नहीं करेगी, पहले अपने धर्म का प्रचार करेगी। तो उनके आगे जरूर कोई थे, यानी देवी देवता कुल की आत्मा थी। उन्हीं आत्माओं में से एक के शरीर में आते हैं। बुद्ध बुद्ध नहीं थे, बुद्ध की आत्मा आई, लेकिन जो शरीर था वो तो सिद्धार्थ का था। तो समझना दो आत्मा का खेल चलता है, और वही दोनों आत्मा फिर दूसरे जन्म में पति और पत्नी बनेगा, वही दोनों। तो बाप बैठ समझाते, मैं इस तन ब्रह्मा तन में प्रवेश करता हूँ, यह भी कोई नहीं जानता। ब्रह्मा के तन में आते। अब देखिए यहाँ शिव बाबा आता, तो शिव बाबा तो उनका पति या पत्नी नहीं बनेगा, वो तो सदा निराकार है। तो ब्रह्मा के साथ किसको बैठाया गया, बेटी के रूप में सरस्वती को, ताकि दूसरे जन्म में वो लक्ष्मी बन सके। अरे ब्राह्मण तो अब चाहिए ना, ब्राह्मण कहाँ से आएंगे, जरूर ब्रह्मा से ही तो आएंगे। अच्छा ब्राह्मण ब्रह्मा का बाप कभी सुना है, वह तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है ब्रह्मा बाबा। उनका पिता का नाम कोई नहीं बताता है, उनका साकार फादर कोई है ही नहीं, इसीलिए नहीं कोई बताता है। ब्रह्मा का साकार बाप कौन है, कोई बतला ना सके। ब्रह्मा तो गाया हुआ है, प्रजापिता ब्रह्मा भी है। जैसे निराकार शिव बाबा कहते हैं, तो उनका बाप बताओ। शिव बाबा कहते हैं ना निराकार, तो उनका बाप बताओ। शिव बाबा का कोई बाप है नहीं। तो फिर साकार प्रजापिता ब्रह्मा का बाप बताओ। साकार तो साकार का बाप साकार जैसा होना चाहिए, लेकिन नहीं है, ब्रह्मा का बाप नहीं है। दादा लेखराज का बाप का नाम नहीं लेना है यहाँ। शिव बाबा तो एडॉप्ट किया हुआ है ना, किया हुआ नहीं है। शिव बाबा तो एडॉप्ट किया हुआ नहीं है किसी का, तो यह एडॉप्ट किया हुआ है। ब्रह्मा बाबा एडॉप्ट किए हैं, ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा एडॉप्ट किए हैं। कहेंगे इनको शिव बाबा ने अडॉप्ट किया। विष्णु को शिव बाबा ने अडॉप्ट किया है, विष्णु को नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे। यह तो तुम जानते हो, ब्रह्मा से विष्णु बनते हैं ना, तो एडॉप्ट नहीं हुआ ये, ब्रह्मा को एडॉप्ट करते हैं, विष्णु तो बनता है। शंकर के लिए भी बताया है, उनका कोई पाठ है ही नहीं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, यह 84 का चक्र है। शंकर फिर कहाँ से आया,
उनकी रचना कहाँ है? बाप की तो रचना है, वह सब आत्माओं का बाप है। और ब्रह्मा की रचना सब मनुष्य हैं। ब्रह्मा की रचना सब मनुष्य हैं। शंकर की रचना कहाँ है बताओ? शंकर से कोई मनुष्य दुनिया में नहीं रचा जाता। शंकर से कोई मनुष्य नहीं रचा जाता। बाप आकर ये सब बातें समझाते हैं, फिर भी बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। हर एक की बुद्धि अभी नंबरवार है। तो बाबा कहता है जितनी बुद्धि उतनी टीचर की पढ़ाई धारण करोगे। बुद्धि अगर क्लीन एंड क्लियर है तो टीचर जो भी पढ़ाएंगे उसे आप बुद्धि में धारण करेंगे। लेकिन अगर मन में बुद्धि में कुछ कीचड़ा भरा हुआ है तो आप बुद्धि से धारण नहीं कर सकते हैं। तो यह पढ़ाई बेहद की पढ़ाई है। पढ़ाई के अनुसार ही नंबरवार पद मिलेगा। सारा पद पोजीशन यहाँ से तय हो रहा है। भले पढ़ाई एक ही है मनुष्य से देवता बनने की, परंतु डिनास्टी बनती है। पढ़ाई तो एक ही है, लेकिन कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई कुछ बनता है कि नहीं। लेकिन यहाँ भी बाबा बोलता है यहाँ डिनास्टी तैयार हो रहा है। एक राजा, फिर दरबारी परिवार, दास दासी, सब कुछ यहाँ बन रहा है। तो चेक करना हम क्या बन रहे हैं, सब कुछ पता अब चलता है। पहले तो नहीं पता चलता था कैसे राजा बनेगा, कैसे महाराजा बनेगा। अब सब पता चलता है कि कौन राजा बनेगा, कौन रानी बनेगी, सब पता चल रहा है। तो यह भी बुद्धि में आना चाहिए कि हम कौन सा पद पाएंगे, हम कौन सा पद पाएंगे। राजा बनना है तो मेहनत का काम है, तो मेहनत का काम तो आपको सब कुछ संभालना होगा। राजा बनना यानी कि जिम्मेवारी का ताज पहनना। जितना ज़्यादा जिम्मेवारी का ताज उतना अच्छा राजा आप बनेंगे। राजाओं के पास दास दासियां भी चाहिए। तो दास दासियां कौन बनते? जो अभी सेवा ले रहे हैं, सेवा दे नहीं रहे हैं, वो सेवा लेने वाले दास दासी। क्योंकि उनका पाठ लेने का यहीं खत्म हो जा रहा है, फिर वो देंगे हम लोगों को सेवा। तो यह भी तुम समझ सकते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हर एक को दास दासियां मिलती होंगी। तो ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए जो जन्म जन्मांतर के दास दासी बने। ऐसा नहीं कुछ करना है जिससे हम जन्म जन्मांतर के दास दासी बने। पढ़ाई तो ऐसा पढ़ना है जो हमें महाराजा महारानी बना दे। तो पुरुषार्थ करो। फिर ऊंचा बनने के लिए बाबा क्लियर कर रहा है कि अगर बनना है तो पुरुषार्थ करो। तो सच्ची शांति बाप की याद में जरा भी बुद्धि इधर उधर गई तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, कमाई कम हो जाएगी, शत्रु प्रधान बन नहीं सकोगे। यह भी समझाया जाता है कि हाथों से काम करते रहो और दिल से बाप को याद करते रहो, तो डबल कमाई और होगा। जैसे बाबा को याद करें, इधर उधर बुद्धि नहीं भटका रहे, तो आपका पाप खत्म हो रहा है। और कर्म जो कर रहे हो वो निस्वार्थ सेवा भाव से कर रहे हैं, तो आपका जमा भी हो रहा है। तो शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए घूमना फिरना है, यह भी भल करो, परंतु बुद्धि में बाप की याद रहे। अगर साथ में कोई हो तो झरमुही झगमुही नहीं कर लेना। जैसे कोई टहलने जा रहा है तो इधर उधर का बात होने लगता है, बाबा कहता वैसे नहीं टहलने जाना कि बातचीत करो, इधर उधर की बातें करो, नहीं। यह तो हर एक दिल की गवाही देता है कि हम क्या बोलते हैं। तो बाबा कहता है कि बाबा समझा देते हैं ऐसी अवस्था में चक्र लगाओ। क्या चक्र लगाना है? कि जैसे कि चल रहे हैं, रेस करना है कि इतना से इतना दूर तक हम आत्मा रूप में, बिंदी रूप में चलो एकदम निराकार समझकर। फिर इतना से इतना दूर तक हम फरिश्ते रूप में चले, एकदम फरिश्ता मतलब निराकार आत्मा के रूप में और फरिश्ता के रूप में क्या अंतर है? निराकार के रूप में केवल अपनी स्थिति और फरिश्ते रूप में सबको सकाश। तो दोनों रूप में टहल कर भी आ जाएंगे और दोनों काम भी हो जाएगा, बाबा की याद भी हो जाएगी। तो एकदम शांत में तुम लोग ज्ञान की बातें सारा समय तो नहीं करोगे, फिर जबान को शांत में लाकर श्री बाबा की याद में रहने की रेस करनी चाहिए। जैसे खाने के समय बाबा कहते याद में बैठकर खाओ, बोलना नहीं रहता है। बहुत कोई बक 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 कर रहा है, खा रहा, बक 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 कर रहा है, यानी कि आप बाबा को याद नहीं कर रहे। बाबा जब भोजन करते हैं तो बिल्कुल साइलेंस में करना चाहिए। इसीलिए देखते हैं आज भक्ति मार्ग में भी जब पूजा पाठ कोई करते हैं, खरना बोलते हैं उसको करते हैं, तो वो कुछ बोलते हैं एकदम चुप रहते हैं। ये कहाँ से गया? यहीं से गया ना। तो बाबा अपना तो बताते हैं, हम भूल जाते हैं। कोशिश करता हूँ बाबा को याद करता हूँ, कहता हूँ बाबा हम पूरा समय याद में रहूँगा।
आप हमारी खांसी बंद कर दो, शुगर कम कर दो। देखिए ब्रह्मा बाबा को भी था सब कुछ। अपने साथ जो मेहनत करता हूँ वो बताता हूँ। बहुत याद करने की कोशिश करते थे, लेकिन उनका मन बुद्धि किधर चल जाता था कि वहाँ सेवा पड़ा हुआ है, उसको ये बताना है, क्योंकि उनके मामले माथे में हर हर तरह का मामला आते रहता था दिन रात। तो परंतु मैं खुद भी भूल जाता हूँ, तो खांसी कम कैसे होगी? जब हम बाबा को याद करेंगे तब तो पाप खत्म होगा ना। तो खांसी कैसे कम होगा? खांसी तो पाप का सजा है। तो जो बातें बाबा के साथ करता हूँ वह सच सुना देता हूँ। बाबा के साथ ये सब बातें करते हैं। देखिए बाबा छुपाता कुछ भी नहीं है, कि सच बता देता है। कोई कोई बच्चा तो बोलता है नहीं हम तो पूरा बन ही गए हैं एकदम एक्यूरेट। और ब्रह्मा बाबा जो था वो भी अपना सच बताता कि हम एक्यूरेट नहीं बने थे। और अभी की कुछ बहनें बोलती ना कि हम तो बहुत अच्छा बन गए हैं, नहीं। तो बाबा बच्चों को बता देती हैं, बच्चे बाप को नहीं सुनाते हैं। सोचिए ब्रह्मा बाबा अपना सारा जीवन कहानी बता देता है, क्या क्या गलती करता है, क्या क्या करता है सब। और हम लोग बोलते हैं नहीं बाबा हम तो सब अच्छा करते हैं, हमसे तो कोई गलती होता है नहीं, यानी झूठ बोल रहे हैं सफेद। तो लज्जा नहीं आती है तुमको? बाबा पूछता है कि तुमको लज्जा नहीं आता है सुनाने में? झाड़ लगाओ, खाना बनाओ, तो भी बसी बाबा की याद में बनाओ, तो ताकत आएगी। यह भी युक्ति चाहिए, इसमें तुम्हारा ही कल्याण होगा। फिर तुम याद में बैठोगे तो औरों को भी कशिश होगी। देखो मतलब रूहानियत का कशिश होगा, चुंबक बन जाओगे। एक दो को कशिश होती है ना, जितना तुम जास्ती याद में रहोगे उतना सन्नाटा अच्छा हो जाएगा। बाबा कहता है जितना तुम याद में रहोगे उतना साइलेंस की शक्ति का वाइब्रेशन चारों तरफ फैल जाएगा। एक दो पर प्रभाव भी पड़ेगा, ड्रामा अनुसार है। तो याद की यात्रा तो बहुत कल्याणकारी है, इसमें झूठ बोलने की दरकार नहीं। झूठ क्यों बोलना? किससे हम झूठ बोल रहे हैं? हाँ बाबा से बोल रहे हैं, अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। अगर हम बोल भी दे बाबा को तो बाबा नहीं जान रहा है, या हम नहीं जान रहे हमारा बुद्धि कहाँ भटक रहा है। सच्चे बाप के बच्चे हैं तो सच्चा होकर चलो ना, सच्चा होकर चलो, झूठ नहीं। अटेंशन दो कि क्या हम बाबा को याद करते हैं। बच्चों को तो सब कुछ मिलता है, विश्व की बादशाही मिलती है, फिर लोभ कर 10-20 साड़ियाँ आदि क्यों इकट्ठी करते हो? बाबा कहता है क्यों इतना लेने देने में पड़े रहते हो कि आपको ये चाहिए वो चाहिए? जो है उतना में संतुष्ट। अगर बहुत चीज़ इकट्ठी करते रहेंगे तो मरने समय याद आएगा। इसीलिए मिसाल देते हैं कि स्त्री ने उनको कहा लाठी भी छोड़ दो, नहीं तो ये भी याद आएगा। लाठी कमंडल ये सब लेके सन्यासी चलता है ना, तो स्त्री बोली कि इसको भी छोड़ दो। तो वही मिसाल बाबा देता है कि जो भी चीज़ पकड़े हुए हो उसको छोड़ दो, उसमें आसक्ति नहीं। क्यों? लोग बोलते हैं ना रॉयल्टी रहना, रॉयल्टी हमारी स्थिति का होना चाहिए, ना कि हम लोग खूब अच्छा पहन ओढ़ के जाएं और सोचेंगे कि हमारा उस पर असर कर जाएगा, नहीं होगा। लेकिन अगर हमारी स्थिति अच्छी है तो आप चाहे दादी जान की कितनी साधारण में रहती थी, कितनी साधारण, ना वो पढ़ी लिखी थी ना ही वैसी थी दिखने में थी, लेकिन उनका वाइब्रेशन कितना असर करता था। तो कुछ भी याद नहीं रहना चाहिए, नहीं तो अपने लिए ही मुसीबत लाते हो तुम। इसलिए हाय हाय नहीं करना, जितना कम उतना अच्छा है, हल्का रहेंगे। झूठ बोलने से 100 गुना पाप चढ़ जाता है। शिव बाबा का भंडारा सदैव भरा रहता है, जास्ती रखने की दरकार क्या है? बाबा क्लियर कर रहा है कि ज़्यादा रखने की दरकार क्या है। बाबा का भंडारा सदा भरपूर, ये तो फाइनल है कि बाबा का भंडारा भरपूर रहता है। जानते एक समय मतलब पूरा खर्च कर दिए थे। जब पहला मोबाइल लिए थे तो मात्र उसमें 10,000 रुपया था, और 10,000 में मोबाइल ले लिए थे सिम उम लेके। मतलब 10-20 रुपया बचा होगा, बोले नहीं सेवा है, और ले लिए। आज देखिए कितना पैसा और हो जाता है। तो भंडारा कमी होने दिया बाबा, और ज़्यादा सेवा अर्थ है। कोई भी कोई और स्वार्थ नहीं था। मतलब बहनें ज़्यादा बोलने लगी ना कि हमको लीजिए, और कॉन्फ्रेंस में ले नहीं पा रहे थे तो क्या करें। तो फिर अब मोबाइल कभी घर में छूट लेना देना रहता था, कभी कुछ। तो बाबा को बोले बाबा क्या करें। बाबा टच किया था कि बच्ची जूम पर क्लास चलाओ, और जूम हम अच्छा नहीं मानते थे। बोलते बात ये ऑनलाइन क्लास तो और बर्बाद कर दिया है, बोलते थे अच्छा नहीं है। और जिस चीज़ को अच्छा नहीं बोलते थे, क्या पता था कि बाबा वही काम कराएगा। तो वो फिर जूम पर स्टार्ट हुआ क्लास। उसके बाद फिर बाबा बोला यूट्यूब में डालो। बिना बाबा की मर्जी के नहीं चल रहे हैं, और तभी सफलता मिल रहा है। अपनी मर्जी नहीं चलाना यहाँ।
जिसकी चोरी हो जाती है, बाबा कहता है जास्ती रखने की दरकार क्या, फिर चोरी हो जाती है तो सोचते हो कि चोरी हो गया, चोरी हो गया। तो सब कुछ दिया जाता है यहाँ बाबा के यज्ञ में, समर्पण किया जाता है। समर्पण माना सच्चाई सफाई से बता देना होता है, बस इतना ही लेना है बाबा हमको। तुम बच्चों को बाप से रजाई मिलती है तो क्या कपड़े आदि नहीं मिलेंगे तुमको? जब रजाई मिलती है तो क्या कपड़ा नहीं मिलेगा तुमको? या कल बाबा क्या बोला कि एकदम फकीर बन जाओ, कुछ भी नहीं है मेरे पास बाबा, तो कुछ भी नहीं है, अंदर से पकड़े हुए आप, बाहर से नहीं है मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये भी तो झूठ हो जाएगा ना। कहने का मतलब आपके पास जो है अपने ऊपर खर्च कम कर दे और अपने खर्चे को बचाकर बाबा के यज्ञ में समर्पण करें ताकि सेवा हो सके, ये कहेंगे समर्पण। आप रखे हुए बाबा बोले नहीं बाबा हम तो एकदम फकीर हैं और अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं, बच्चों के ऊपर खर्च कर रहे हैं, महल माड़ियाँ बना रहे हैं, तो ये सब क्या है, झूठा ना हो जाएगा। तो सिर्फ फालतू खर्चा नहीं करना, ऐसा भी नहीं बोलता बाबा कि जो जरूरत है वो नहीं करो, ये भी नहीं बोलता है बाबा, क्योंकि अबलाएं ही मदद करती, जो अबला है जो कमजोर, बाबा वास्तव में वही मदद करती हैं। बाबा भी वो जानता है, जो रईस होता है ना, जिसको आदत पड़ जाता है सुख सुविधाओं का, वो तो रह ही नहीं पाते हैं। तो अबला जरूरी नहीं है कि जो गरीब है वही है, अमीरों में भी अबला होती है। आज कितनी अबलाएं हैं जो आ रही हैं सामने में। स्वर्ग की स्थापना उन्हीं के द्वारा होती है, उनकी मदद से ही होती है। अबलाएं क्या, देखिए आज हम लोग के पास भी है, तो बाबा कहता देखिए आज हम लोग के पास भी है कि बड़े बड़े घरों की एकदम समर्पण कर चुकी हैं, वो सब कुछ समर्पण कर चुकी हैं, तो वह तुम्हारी परवरिश करती हैं, तो तुम्हारा काम है उन्हों की परवरिश करना। मतलब जैसे कि माताएं अबलाएं देती हैं ना पैसा, तो समर्पित का बोला जा रहा है कि वो लोग आपका पालना कर रही है, पैसा देती है भंडारे में तो उनकी पालना होती है समर्पित का। तो समर्पित के लिए बाबा कहते हैं कि तुम उनकी पालना करो, उनको प्यार दो, उनका दिल जीतो, उनको हर तरह से टोली उली खिलाकर उनका मन को शांत करो। तो ये पालना देने का संस्कार होना चाहिए, नहीं तो 100 गुना पाप सिर पे चढ़ जाएगा कि वो अबलाएं थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके भंडारे में डालें और बहनें क्या करें, अपने सुख सुविधा पर भोग करें, तो ये तो गलत हो जाएगा ना, ये तो गलत हो जाएगा। इसीलिए बाबा क्लियर कर रहा है कि वो तुम्हारी पालना करती है, तुम उनकी पालना करो। अगर तुम पालना नहीं करती हो तो तुम्हारे ऊपर 100 गुना दंड चढ़ जाता है, पाप चढ़ जाता है। क्लियर किया ना बाबा, कि कितना क्लियर करता मुरली, अगर मुरली समझे सभी लोग तो एक्यूरेट चले। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे, बाप की याद में बैठते समय जरा भी बुद्धि इधर उधर नहीं भटकना चाहिए, सदा कमाई जमा होती रहे, याद ऐसी हो जो सन्नाटा हो जाए, बाबा और मैं और कोई नहीं याद आए, ऐसा स्थिति बना लेना है। शरीर को अगर तंदुरुस्त रखना है तो घूमने फिरने जाओ, तो आपस में झरमुही झगमुही या पर चिंतन नहीं करना है। जबान को शांत में रखकर बाप को याद करने की रेस करो, कितना तुम याद करते हो निराकार रूप में, फरिश्ते रूप में। भोजन भी बाप की याद में खाना है, किसी और से बातचीत करते हुए खाते हैं क्या, कि शांत होकर खाते हैं? नहीं, ये तो बोलना पड़ता है, मतलब आप छोटा हो गया। खरना करेंगे, आप छठ करेंगे तो छठ के समय करेंगे क्या बोलचाल, कितने लोग आते हैं, कितने परिवार रहते, तब आप करेंगे बातचीत? नहीं, अभी खरना करें तो ये संस्कार सबको दिखाना है ना कि नहीं, भोजन करते समय हम कुछ नहीं बात करते। घर में सबको को बता दिए हैं तो उस समय कोई टोक टाक नहीं करता। हम जब खाना खाते कोई आज टोक टाक करता है तो हम चुप रहते हैं, नहीं बोलेंगे, उसके बाद ही बोलेंगे। वरदान है, निश्चय बुद्धि बनकर कमजोर संकल्पों की जाल को समाप्त करो। ये कमजोर संकल्प है, क्या करें, कोई आ जाता है, कोई बोल देता है, बोलना पड़ता है, कमजोर संकल्प, संकल्प करें बाबा का श्रीमत है, हमको नहीं बोलना है तो नहीं बोलना है, तो सफलता संपन्न बन जाओगे। अभी तक मेजोरिटी बच्चे बहुत कमजोर संकल्पों को स्वयं ही मर्ज कर लेते हैं, स्वयं ही कमजोर संकल्प कर लेते, क्या करें कुछ गलत ना हो जाए, तो गलत क्यों, बाबा के रहते गलत कैसे होगा। सोचते हैं पता नहीं होगा हमसे कि नहीं होगा, क्या होगा, ये कमजोर संकल्प ही दीवार बन जाती है और सफलता उस दीवार के अंदर छिप जाता है।
और बाबा कहता है कि अगर सफलता होता है नहीं होता है तो यानी कि आपके जो कमजोरी है वो छिपा देता आपकी सफलता को। माया कमजोर संकल्पों का ऐसा जाल बिछाती है जो उसी जाल में तुम फंस जाते हो। इसीलिए मैं निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा हूँ, ये संकल्प करो और सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस स्मृति से कमजोर संकल्पों को समाप्त करो। कमजोर संकल्प को समाप्त करो कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, कौन सी आत्मा हूँ, मैं विजयी आत्मा हूँ, निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा हूँ। पहले निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्लोगन तीसरा, ज्वालामुखी नेत्र खुला रहे तो माया शक्तिहीन बन जाएगी। अगर तीसरा नेत्र ज्ञान का नेत्र खुल जाए, ये ज्वालामुखी नेत्र है, तो इससे क्या होगा, सारा पाप भस्म होगा, सारा अज्ञानता भस्म होगा, कमी कमजोरी भस्म हो जाएगा। तो फिर माया क्या हो जाएगी, शक्तिहीन हो जाएगी। क्योंकि हम देख रहे हैं माया नहीं, परिवार नहीं देख रहे हैं कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, मेरा पति, हम क्या देख रहे हैं, ये आत्मा है मेरे साथ पाठ बजा रही है। तो माया फिर बड़ा रूप लेगी, माया नहीं लेगी रूप बड़ा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आत्मा है। अच्छा, ओम शांति।